आज का हमारा विषय है फैक्टर एनालिसिस। इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले फैक्टर एनालिसिस एक्चुअली, सपोज दैट कोई एक बिजनेस स्कूल है जहाँ पे 120 एडमिशन इंटैक्ट है और हर बार 5-6 हजार एप्लीकेशन वहां एडमिशन के लिए आती है। अब इस वर्ष केवल 2000 एप्लीकेशन आई, तो वहाँ का मैनेजमेंट बड़ा परेशान है कि एप्लीकेशन इतनी घट हो गई, उसके कॉलेज की, उसके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन तो डाउन नहीं हो रही। तो उसके लिए उसने फैकल्टीज के साथ एक बैठक की। रिसर्च की लैंग्वेज में इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। फैकल्टी ने सुझाव दिया कि हम लोग एक सर्वे करवाते हैं कि स्टूडेंट को चूज करने के पीछे या ना चूज करने के पीछे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को क्या कारण है। तो इस तरह से 70 क्वेश्चन की एक क्वेश्चनियर तैयार करके सर्वे के लिए तैयार की गई। उस क्वेश्चनियर को फिर भी करवा दिया गया। अब मैनेजमेंट के सामने समस्या है कि इन 70 कारणों में से कौन से कारण को इफेक्टिव माने, तो उसको फैक्टर एनालिसिस की जरूरत होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं फैक्टर एनालिसिस में इफेक्टिंग फैक्टर को फाइंड आउट या सर्च किया जाता है। कौन सा फैक्टर एप्लीकेशन घटाने का बड़ा या महत्वपूर्ण कारण है, यह छांटने का काम फैक्टर एनालिसिस करेगा। यहाँ पे हमने फैक्टर एनालिसिस की एक ब्रीफ डेफिनेशन दे रखी है, इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लें। फैक्टर एनालिसिस is a statistical method used to describe variability among observed correlated variables। इसके बाद इसकी एक और परिभाषा एक दूसरे तरह से हम समझ सकते हैं, a process in which the value of observed data are expressed। इसको भी आप लोग नोट कर लें, जितनी भी स्लाइड से सभी को नोट कर लें। नोट आपका जो एक असाइनमेंट हमने दिया था आपको, वो कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी खुलते ही साथ प्रेजेंट करना है पेयर नोटबुक पे, जैसा कि हमने फर्स्ट सेम में एक नोटबुक प्रिपेयर कराई थी। तो इस बार अपन को क्या करना है कि पहला एक असाइनमेंट लिखना है जो कि मैंने गूगल क्लासरूम पे दे रखा, और दूसरा इस तरह के जितने भी वीडियो लेक्चर है उनकी सारी स्लाइड को नोट डाउन करना है। तो जो फैक्टर एनालिसिस है, इसको सबसे पहले 1904 में स्पीयरमैन ने प्रपोज किया था। उस टाइम पे यह इतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आज स्मार्ट कंप्यूटिंग की वजह से इसका यूज बढ़ गया। एक्सेल से हम इस कैलकुलेशन और एसपीएसएस में तो कोई फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं होती। एसपीएसएस में केवल हमें कमांड देना होता और हमारी सारी कैलकुलेशन सामने आ जाती है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम इसका फंडामेंटल बेस क्लियर करेंगे, इसकी मेथडोलॉजी क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो आज हम क्लियर करेंगे। फैक्टर एनालिसिस एक प्रकार का, या कहना चाहिए एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस जो है ईएफए, वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की तरह होता, पीसीए की तरह होता, केवल एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। और टोटल फैक्टर एनालिसिस क्या है, इस इक्वेशन में हम समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं x1 से लेके xp तक, और उनकी वैल्यूज जो है उनका हमने एक मीन फाइंड आउट किया है जो कि है u1 से लेके up तक। और जो हमारे फंक्शन एक्चुअली एक्यूरेट फंक्शन जो कि हमारे फैक्टर बोलना चाहिए जिनको, तो एफ जैसे यहाँ पर डिनोट किए गए हैं। इस स्लाइड में हम देखते हैं साई आई इकोनोमेट्रिक मॉडल है एक, तो साई आई है अनऑब्जर्व्ड स्टोकेस्टिक एरर, इसका वेरिएंस फाइनाइट और इसका मीन 0 माना गया है। इस तरह से जो भी फ्लक्चुएशन अदर्स है उसको हम स्टोकेस्टिक एरर में अलग कर देते हैं।
अब पिछली स्लाइड में दी हुई इक्वेशन को हम मैट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन अगर हमें n सैंपल्स दिए हैं, तो यहाँ पे x मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, x मैट्रिक्स यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसका ऑर्डर होगा, थोड़ा सा क्लियर जिसमें दिखाई दे, पेन भी करेगा, काम करेगा। जो x फैक्टर हमारा है, इसका x का जो मैट्रिक का ऑर्डर होगा, वो अगर हमारे n ऑब्जर्वेशन है तो वो होंगे p इंटू n, और जो n मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर होगा p इंटू k, और जो f का मैट्रिक होगा उसका ऑर्डर होगा k इंटू n। और इस सारे कैलकुलेशन को हमें मैट्रिक्स एल्जेब्रा के रूट और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। x और f का कोई एक पर्टिकुलर जो कॉलम है वो एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज को प्रेजेंट करेगा। वेक्टर एनालिसिस हम कहां पे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशंस हैं, एजम्पशंस है। इसमें हमने कहा कि f यानी कि जो फंक्शन है, और सॉरी फैक्टर है, इफेक्टिंग फैक्टर है, मेन इफेक्टिंग फैक्टर है, और साई क्योंकि स्टोकेस्टिक एरर है, इंडिपेंडेंट। एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ जो है वो है 0, कोवेरियंस ऑफ एफ है वो है i, दैट इज i, टू मेक श्योर दैट द फैक्टर आर अनकोरिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं कि हमें क्या कैलकुलेशन करना होता है। एक्चुअली कोवेरियंस ऑफ x माइनस म्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। इसका हम समेशन कर देते हैं। जो समेशन आता है वो कोवेरिएंट ऑफ NF प्लस साई होता है, साई स्टोकेस्टिक एरर। तो इस पूरे जो हमारा मॉडल है, इसमें ऑर्थोगोनल जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उसमें फैक्टर और फैक्टर लोडिंग परिवर्तित नहीं होती, और इसलिए ये हमारे लिए ये कंडीशन है n इज इक्वल टू एन क्यू या f इज इक्वल टू क्यू टू द पावर t f होना आवश्यक है। के पश्चात हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस, जिसमें कि मेन टाइप जो है वो है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस EFA। इसको आप पढ़ लो, नोट कर लो। जितनी भी स्लाइड्स है सारी की सारी नोटबुक पे हमें लिख देनी चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर उसी से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो लेक्चर में जो हमने मौखिक कोई बात कही, अगर उसको सपोर्टिंग में कहीं रखना है तो हम रख सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ फैक्टर एनालिसिस है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, CFA इन शॉर्ट। शॉर्ट फॉर्म की जरूरत हमें SPSS कमांड देने में भी पड़ सकती है। is a more complex approach that tests the hypothesis that the item are associated with specific factor. CFA used structure equation modeling to test a measurement model whereby loading on the factor allow for evaluation of relationship. यहाँ पे जी गलत टाइप हो गया। और इस तरीके से फैक्टर एनालिसिस के कल हम कुछ और ब्रॉड एस्पेक्ट्स देखेंगे। आज आपको लग रहा होगा कि ज्यादा मैथमेटिकल है तो करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर हमें एक बार इसका मैकेनिज्म समझ में आ जाए, उसके बाद हम इसको एक्सेसिव ही नहीं करना, हमें इसको करना है SPSS से। तो बहुत ही ईजी है, इसमें केवल हमें कमांड देना होता है, सारे कैलकुलेशन खुद ब खुद होके आ जाते हैं हमारे सामने। तो इसका मैकेनिज्म समझना मेन बात थी जिसको हमने समझाया। थैंक यू।